हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं मनीषा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करना। आज मैं बताने वाली हूँ कि पार्लर खोलने के लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ती है और पार्लर या सैलून खोलने से पहले हम सामान का लिस्ट किस तरह से बनाते हैं, ताकि हमें सामान के लिए बार बार मार्केट में भटकना ना पड़े। अगर हम एक पार्लर खोल रहे हैं जो कि घर से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हम शॉप लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सामान का लिस्ट बनाते हैं। पार्लर खोलने से पहले हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो सैलून के वर्क की, एक्सपीरियंस की। हमें ट्रेंड होना चाहिए सैलून के फील्ड में, ताकि जब पहली बार हमारे सैलून में क्लाइंट आए और हमसे सर्विस कराए, हम ऐसा रिस्पांस दें ताकि क्लाइंट हमारी सर्विस से खुश होकर जाए और बार बार हमारे पार्लर में विजिट करे। और हमारा क्लाइंट के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। कस्टमर को किस तरह से अटेंड किया जाता है पार्लर में, हमें आना चाहिए। हम कस्टमर को पार्लर में किस तरह से अटेंड करते हैं ये भी मैटर करता है। आप जहाँ से भी ट्रेनिंग लिए हों, चाहे वो ब्यूटी पार्लर से आप ट्रेनिंग लिए हों या फिर आप किसी ब्यूटी स्कूल से ट्रेनिंग लिए हों, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको फ्रेम करा के वॉल पे लटका दें। अपने पार्लर में अगर आप सर्टिफिकेट लगाएंगे अपना, जहाँ से आपने कोर्स किया है, तो क्लाइंट के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि इसने कहीं से अगर कोर्स किया है, अगर ब्यूटी की ट्रेनिंग ली है तो ज़रूर अच्छा काम करता होगा। तो इस वजह से एक सर्टिफिकेट ज़रूर अपने पार्लर में लगाएं। आपके पास अगर ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो आप सब लगा सकते हैं। और जब हम नया पार्लर खोलते हैं तो हमें अपने पार्लर का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है, तो हमें रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना चाहिए अपने पार्लर का। आज की जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है पार्लर खोलने के लिए ज़रूरी सामान। हम जब नया नया पार्लर खोलते हैं तो हमें क्या क्या सामान चाहिए होते हैं उसका एक लिस्ट बना लेते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये सब सामान इकट्ठा ले लें, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे क्लाइंट डिमांड अगर करते हैं सर्विसेज की तो उसी के अकॉर्डिंग आप सामान ला सकते हैं। लेकिन ये एक तरह से मैंने प्रॉपर जो है पार्लर खोलने से पहले जो भी सामान हमें चाहिए उसका लिस्ट बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्किन और ब्यूटी से। तो जो इसमें सबसे पहला जो सर्विस होती है वो होती है थ्रेडिंग की। जब हम नया पार्लर खोलते हैं तो जो सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं वो थ्रेडिंग के लिए ही आते हैं। या तो आपको ये चेक करने आते हैं कि इनके पार्लर में थ्रेडिंग अच्छी हो रही है या नहीं, या तो फिर वो थ्रेडिंग कराने के लिए आते हैं। अगर आपकी थ्रेडिंग शुरुआत में अगर आपके पार्लर में थ्रेडिंग अच्छी हो रही है, अगर आप अच्छा थ्रेडिंग दे रहे हो, या फिर आप अगर सैलून खोले हैं तो आप जो वहाँ पे एम्प्लॉय रखते हैं अगर उनके द्वारा वहाँ पे अच्छी थ्रेडिंग की जाती है तो आपको पार्लर को ग्रो करने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम होता है पार्लर का वो थ्रेडिंग का ही होता है। थ्रेडिंग के लिए हम एक कॉटन का वर्धमान वाला धागा ले लें, वो बेस्ट होता है थ्रेडिंग के लिए। टेल्कम पाउडर, एक हम पाउडर रखते हैं लूज पाउडर। स्मॉल सीजर लें, छोटा कैंची, छोटा सा जो शीशा होता है उसको ले लें जिससे कि हम क्लाइंट का डिजायर शेप दे सकें। और एस्ट्रीजेंट ले लें और ड्राई कॉटन ले लें छोटे छोटे बॉल्स में, या छोटे छोटे जो कॉटन के बॉल होते हैं मार्केट में पैकेट में मिलता है वो ले लें, या फिर जो बड़े कॉटन के पैकेट्स होते हैं उसमें से छोटे छोटे बॉल को बनाकर रख लें। क्योंकि मैं अपने पार्लर में एक ही कॉटन को या फिर पफ को बार बार क्लाइंट पे नहीं देती, सबके लिए अलग अलग कॉटन यूज करती हूँ। तो छोटे छोटे बॉल बनाकर रख लें और एक स्पूली ब्रश रख लें जिससे कि हमें आईब्रो को शेप देनी है। और एक ट्वीजिंग रखें। ट्वीजिंग जो छोटे हेयर होते हैं हमारे आईब्रो में तो वो अगर थ्रेड में फंस कर नहीं निकलते हैं तो एक प्लकर ज़रूरी होता है रखने के लिए। वैक्सिंग के लिए वैक्स हीटर ले लीजिए, वैक्स स्ट्रिप्स ले लीजिए और वुडन स्पैचुला ले लीजिए जिसमें कि पैकेट आता है, पूरा डब्बा होता है उसका। वैक्स नाइफ ले लीजिए, जो मेटल की नाइफ आती है वैक्स अप्लाई करने के लिए, तो उसको भी ले लीजिए। कॉटन ले लीजिए, और वैक्स में हम कॉटन को वेट करके क्लीन करते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉटन ले लीजिए, उसको हम वेट कर लेंगे सर्विस देते समय।
हनी वैक्स ले लीजिए और चॉकलेट वैक्स ले लीजिए। और भी मार्केट में कई तरह के जो वैक्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। नया पार्लर है तो आपके पास रीका वैक्स की डिमांड ज़रूर होगी, तो एक रीका वैक्स रखें, रीका प्री वैक्स रखें और रीका वैक्स का आफ्टर लोशन जेल भी रखें, और एक बीन वैक्स भी रख सकते हैं। तो और कुछ प्रोडक्ट्स का मैं इस तरह से लिस्ट बनाई हुई हूँ जो कि हमारे कई सर्विसेज में काम आते हैं, तो उसको मैंने इस तरह से अलग से बनाया हुआ है लिस्ट। एक मॉइस्चराइज़र रख लीजिए, एक क्लींजिंग मिल्क ले लीजिए जो बड़े डब्बे आते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है पार्लर में, और एक रोज़ वाटर रख लीजिए, इसका भी बड़ा जो पैक होता है वो रख लीजिए, और एक टोनर ले लीजिए, एक सन ब्लॉक ले लीजिए, एक एलोवेरा जेल रख लीजिए जो कि सूदिंग के लिए, कभी कभी क्लाइंट के स्किन पे रैशेस वगैरह आ जाते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होता है, या फिर कोई सूदिंग जेल रख सकते हैं। और साथ में एक बड़ा पाउडर का डब्बा ले लें क्योंकि हमें पाउडर की कई सर्विसेज में नीड होती है। एक लैक्टोकैलामाइन रख लें, साथ में एक एंटीसेप्टिक रखें, और एक हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर ले लीजिए। जब भी हम क्लाइंट को सर्विस देते हैं तो टच करने से पहले हम हैंड सैनिटाइज़र यूज करते हैं। एक मीडियम साइज़ की कैंची भी रखिए जिससे कि कॉटन कट करना होता है, कोई भी चीज़ काटनी होती है तो उसके लिए हम एक कैंची ज़रूर रखते हैं अपने पार्लर में। साथ में हम अपने लिए फेस मास्क रखें, हाइजीन को मेंटेन करते हुए काम करना है, हमें खुद भी सेफ़ रहना है और क्लाइंट को भी सेफ़ रखना है, तो हम मास्क ज़रूर रखें अपने लिए। एक डिस्पोजेबल कैप भी रखें, बेबी ऑयल रखें जैसे कि जॉनसन बेबी होता है। जब कई क्लाइंट ऐसी भी होती हैं जो हमारे पार्लर में आती हैं तो आई मेकअप की हुई होती हैं, जैसे तो अगर वो आई लाइनर अप्लाई की हैं या काजल या फिर आई शैडो कुछ भी, तो हमें उसको रिमूव करने के लिए बेबी ऑयल की ज़रूरत होती है। और ईयरबड्स रखें, जैसे कि हमें आई से आई लाइनर रिमूव करना हो तो ईयरबड्स की ज़रूरत होती है। और जो हमें ब्लीच के लिए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले हम ब्लीच रखते हैं। ब्लीच अप्लाई करने के लिए एक ब्रश ले लीजिए, तो ब्लीच जैसे हमें फेस पे अप्लाई करनी है तो उसके लिए छोटा ब्रश आता है, और एक थोड़ा बड़ा चौड़ा ब्रश भी रख सकते हैं, जैसे हम बॉडी पे ब्लीच करते हैं तो उसके लिए एक चौड़ा ब्रश आता है, हम वो भी ले लें। और एक D10 ब्लीच ले लें, आजकल मार्केट में बहुत डिमांड है, कस्टमर्स आते हैं तो D10 ब्लीच की डिमांड करते हैं, तो उसके लिए D10 ब्लीच ले लें। और एक मिल्क पाउडर लीजिए प्रोटीन ब्लीच के लिए, वो मैं बताऊंगी आगे अपने चैनल पे कि प्रोटीन ब्लीच किस तरह से बनाई जाती है। और एक डब सोप ले लीजिए, ये लेदर ब्लीच के काम आता है, वो भी हमें कभी कभी पार्लर में क्लाइंट को देना पड़ता है, तो डब सोप भी एक रख लीजिए। और हर्बल ब्लीच ले लीजिए, ब्लीच आप चाहो तो अपने पार्लर में शुरू में 2-3 तरह का रख सकते हैं, आपका अगर बजट अच्छा है तो हर्बल ब्लीच ले लीजिए, गोल्ड ब्लीच ले लीजिए, डायमंड ब्लीच ले लीजिए और फ्रूट ब्लीच ले लीजिए। और ये जो है ये फेशियल के सामान के लिए लिस्ट बना हुआ है, तो सबसे पहले फेशियल किट्स ले लें। आगे मैंने बताया हुआ है कि आप कौन कौन सी फेशियल किट ले सकते हैं स्टार्टिंग में। और एक ब्लैक हेड्स रिमूवर ले लीजिए, एक बॉडी पॉलिशिंग क्रीम भी ले लीजिए, साथ में एक स्क्रब ले लीजिए, एक फेस पैक ले लीजिए। अगर आप पार्लर खोलते हैं तो शुरू में आपके पास कई तरह के क्लाइंट्स आते हैं और कई तरह की फेशियल की डिमांड्स भी करते हैं। एक हर्बल फेशियल ले लीजिए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड होता है वो फ्रूट फेशियल का होता है, तो एक फ्रूट फेशियल ले लीजिए। साथ में एक पपाया फेशियल ले लीजिए, पिगमेंटेड स्किन के लिए पपाया फेशियल के लिए क्लाइंट आते हैं। साथ में गोल्ड फेशियल ले लीजिए, तो एक गोल्ड फेशियल ले लीजिए जो कि किसी भी ब्रांड का हो। एक डायमंड फेशियल ले लीजिए, एक पर्ल फेशियल ले लीजिए, और साथ में वाइन फेशियल भी ले लीजिए। अरोमा फेशियल एक ले लीजिए। कुछ क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जो O3+ का भी डिमांड करते हैं। साथ में D10 फेशियल ले लीजिए जो कि ट्रेंडिंग में है आजकल, D10 फेशियल की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और एक फेशियल ऑयल ज़रूर लीजिए जो कि हम फेशियल करते समय यूज करते हैं। और मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए हमें जो सामान चाहिए ये कुछ इस तरह से है। मैनी पेडिक्योर के लिए जो किट्स आती हैं, जो टूल्स की किट्स आती हैं वो हम रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम अलग से टूल्स ले सकते हैं। H2O2 की एक बॉटल ले लीजिए जो कि हमें मैनिक्योर पेडिक्योर में यूज करना है। साथ में एसीटोन ले लीजिए, इसका भी एक मीडियम डब्बा ले लीजिए। एक पेडीसोल्ट का डब्बा ले लीजिए, साथ में लूफा ले लीजिए, नेल पेंट्स ले लीजिए, नेल टॉप कोट ले लीजिए, और ऑरेंज स्टिक ले लीजिए। और एक मैनिक्योर पेडिक्योर किट ज़रूर लें, चाहे प्यूमिक स्टोन लें,
साथ में क्यूटिकल कटर एक ले लीजिए, एक नेल बफर ले लीजिए, एक मेटल स्क्रैपर ले लीजिए, एक क्यूटिकल निपर ले लीजिए और एक ब्रश ले लीजिए जो कि हम पेडिक्योर मैनिक्योर के में यूज करते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स का जो है लिस्ट इस तरह से मैंने बनाया हुआ है जो कि हमें ज़रूरी होता है लगभग कई सर्विस में। तो ये सीट फॉर रैपिंग जो मैंने सीट लिखा है, ये फेशियल जब हम क्लाइंट का करते हैं तो हमें सीट चाहिए होती है। साथ में टॉवेल ले लें, टॉवेल आप मीडियम साइज़ का भी लें और बड़े साइज़ का भी ले लें। तो हमें शुरू में 5-6 टॉवेल रखनी पड़ती है, छोटे और बड़े साइज़ के। और 2 से 3 हेड बैंड ले लीजिए। जैसे हम फेशियल करते हैं क्लाइंट का तो हम हेड बैंड लगाते हैं हेयर को कवर करने के लिए। तो 2 से 3 या 4-5 आप जितना चाहते हो इकट्ठा आप ले सकते हो। और साथ में एक ज्वेलरी बॉक्स रखें। जब हम क्लाइंट को सर्विस देते हैं तो जो ईयर रिंग वगैरह रिंग जो वियर किए रहते हैं क्लाइंट, उसको रिमूव करके रखने के लिए। साथ में पैक ब्रश रख लें 2, कैविटी ट्रे ले लीजिए 2 से 3, साथ में बाउल रखिए 3-4 स्मॉल साइज के और 2 बिग साइज के आप रख लो। वॉशेबल या फिर डिस्पोजेबल गाउन रख लें 4 से 5 क्लाइंट के लिए। साथ में हम कॉटन वाला टिश्यू भी ले लें और कॉटन के जो पैकेट आते हैं बड़े वाले कॉटन के पैकेट भी खरीद लीजिए और स्पंज ले लीजिए 5 से 6 और वाइट कलर का हैंड ग्लव्स भी रख लें। हेयर सर्विसेज के लिए जो सामान की लिस्ट बनी है कुछ इस तरह से है। इसमें जो सबसे पहले हम सामान लेते हैं वो ब्लैक कलर की टॉवेल ले लेते हैं जो कि हम 3, 4, 5, 6 जितना भी हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। और हेड वॉश के लिए शैम्पू ले लीजिए जो कि 2-3 तरह के आप रख सकते हैं स्टार्टिंग में। हेयर कंडीशनर ले लीजिए, कटिंग सीजर ले लीजिए, हेयर को कटिंग करने के लिए जो सीजर आती है, नोचिंग के लिए सीजर आती है, आप वो ले सकते हैं। वाटर स्प्रे बॉटल ले लीजिए, साथ में कटिंग सीट ले लीजिए, हेयर सीरम ले लीजिए, हेयर स्पा क्रीम रख लीजिए, हेयर ट्रीटमेंट इम्प्यूल्स रख लीजिए। हेयर ट्रीटमेंट जैसे एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट होता है, एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट होता है, तो इसके अलग अलग इम्प्यूल्स आते हैं, आप वो भी रख सकते हैं। साथ में हेयर ऑयल रख लीजिए हेयर मसाज के लिए। कभी कभी क्लाइंट हेयर मसाज के लिए आते हैं तो आप कोकोनट ऑयल या फिर आपको जो पसंद आए आप ऑयल रख सकते हैं। विटामिन ई की कैप्सूल रख लें जो कि हेयर सीरम के काम आती है। अब बारी आती है कॉम्ब की, तो सबसे पहले कटिंग कॉम्ब ले लीजिए, डीटेंगल कॉम्ब ले लीजिए, राउंड कॉम्ब ले लीजिए जो कि हेयर को सेटिंग के लिए काम आता है। जब हम हेयर का पार्टीशन करते हैं तो उसके लिए टेल कॉम्ब की ज़रूरत पड़ती है। पैडल ब्रश ले लीजिए, हेयर सेटिंग स्प्रे ले लीजिए, हेयर स्मूथ ले लीजिए, हेयर कलर ले लीजिए जो नॉर्मल आते हैं मार्केट में वो ले लीजिए। फिर हाइलाइट्स क्रीम ले लीजिए, एक रिबॉन्डिंग क्रीम रख लीजिए, हेयर स्मूथनिंग क्रीम रख लीजिए, हेयर कलर रख लीजिए। साथ में हेयर कलर के लिए जो डेवलपर होता है वो ले लीजिए जिसमें कि हमें 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम, हमें चारों वॉल्यूम का चाहिए होता है, तो डेवलपर ज़रूर लें। और साथ में ब्लैक कलर का जो ग्लव्स आता है जब हेयर कर्लिंग का हम काम करते हैं तो ग्लव्स भी रख लें। केराटिन क्रीम भी रख लें सारे हैं, तो साथ में बोटॉक्स क्रीम भी रख सकते हैं। हम क्लाइंट का हेयर कलर करते हैं तो उसके लिए कलरिंग सीट भी रख लें। अप्रेन रख लें, जब हम हेयर की सर्विसेज देते हैं क्लाइंट को तो अप्रेन को वियर करके वर्क करते हैं, तो अप्रेन भी 2-3 रख सकते हैं। कलरिंग सीट भी 2-3 रख सकते हैं। कलर ब्रश रख लें 2, कलर बाउल रख लें 2 जो कि छोटे साइज के आते हैं। ब्लोंडर रख लें, जो हेयर ब्लीच होती है उसका भी डब्बा एक रख लें। साथ में सेक्शनिंग क्लिप्स रख लें। पार्लर में हमारे पर्मिंग के लिए भी क्लाइंट आ सकता है तो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, तो हम इसको भी रख सकते हैं। तो पर्मिंग के लिए सबसे पहले बटर पेपर ले लें, वुडन रोलर ले लें या तो फिर हेयर पर्म रोड्स आते हैं उसके सेट आता है तो वो एक ले लीजिए। पर्मिंग लोशन ले लीजिए और पर्मिंग के लिए लिक्विड न्यूट्रीलाइजर भी ले लेंगे। फॉइल ले लेंगे जो कि हम कलर करते हैं या हाइलाइट्स करते हैं तो हम यूज करते हैं फॉइल का, तो एक डब्बा जो है हम फॉइल का ले लेंगे। हेयर कलर का फैशन सेट ले लीजिए, हेयर बेस कलर ले लीजिए, हेयर वेलक्रो रोलर्स ले लीजिए और साथ में आप चाहो तो हॉट रोलर्स भी ले सकते हैं और हाइलाइट्स करने के लिए सिलिकॉन कैप भी ले सकते हैं और साथ में एक हिना का भी पैकेट ले लीजिए और उसके साथ ही पेपर टिश्यू ले लीजिए एक पैकेट। हेयर ड्रायर ले लीजिए, हेयर स्ट्रेटनर जो ऑयल होता है उसको ले लीजिए, टोंग ले लीजिए जो कि कलर के यूज में आता है, हेयर क्रीम्पर ले लीजिए, हेड मसाजर भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा मंदिर बनवाएं या ख़रीदें
और उसमें भगवान जी को रखें ताकि हम पार्लर में काम करने से पहले रोज़ पूजा कर सकें। पार्लर के लिए एक मिरर होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं सैलून चेयर ख़रीद लीजिए, शैम्पू स्टेशन ले लीजिए, फेशियल बेड ले लीजिए। आजकल कुछ ऐसे सैलून चेयर भी हैं जो कि बेड का भी काम करते हैं। अगर आप वैसा चेयर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो एक फेशियल बेड ज़रूर बनवाएं या फिर ख़रीद सकते हैं। और एक फेशियल ट्रॉली ले लीजिए। साथ में ट्रॉली में फेशियल के प्रोडक्ट्स को रखने के लिए एक बड़े साइज का वाइट कलर का हम ट्रे भी ले सकते हैं। और एक हेयर स्टीमर ले लीजिए, साथ में फेस स्टीमर ले लीजिए, पेडिक्योर टब ले लीजिए, मैनिक्योर ट्रॉली ले लीजिए। अगर मैनिक्योर ट्रॉली नहीं लेना चाहते हैं शुरू में तो मैंने सामान के लिस्ट में 2 बड़े बाउल नोट किए हुए हैं, तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। और साथ में 2 छोटा स्टूल ले लीजिए। जब हम किसी का पेडिक्योर करते हैं तो हमें बैठने के लिए स्टूल चाहिए होता है छोटे साइज का, और एक फेशियल बेड के पास रखते हैं स्टूल, तो 2 स्टूल ज़रूर लें छोटे साइज का। साथ में सेठी या फिर चेयर रखें अपने पार्लर में। पार्लर में प्रोडक्ट्स को रखने के लिए वुडन रैक बनवाएं या फिर ख़रीद लीजिए। वॉश बेसिन ज़रूर होना चाहिए और एक हैंड वॉश रखिए हैंड वॉश करने के लिए। साथ में एक गीज़र रख लीजिए, ठंडियों में हेड वॉश करने के लिए काम आता है। और एक डस्टबिन रख लीजिए। साथ में एक हेयर डमी रख लीजिए, और फेशियल स्टेप के लिए भी डमी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप अपने पार्लर में एडवांस सर्विसेज भी देना चाह रहे हैं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका बजट अगर अच्छा है, तो आप ये सब मशीनें भी साथ में ले सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो फेशियल्स के भी काम आती है और हेयर ट्रीटमेंट्स में भी काम आती है। तो एक हाई फ्रिक्वेंसी मशीन ले लें, उसका रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अराउंड 1500 में मिल जाती है। और एक अल्ट्रासोनिक भी ले लें, साथ में गैल्वेनिक भी ले सकते हैं। और आजकल जैसा कि ट्रेंडिंग है कि हाइड्रा फेशियल बहुत क्लाइंट्स की डिमांड होती है, तो हाइड्रा फेशियल मशीन भी रख सकते हैं।